जी बताइए कि सर्वोदय किसान जो यहाँ संगठन बना हुआ है और आज आप कोटा में आए हो, तो सबसे पहले तो कोटा में कैसा महसूस हुआ और यहाँ की कितने लोगों की पीड़ा है जो आप नेशनल लेवल पे उठा सकते हैं, सर बताइए सर। आज मैं सुबह पहुंचा हूं और यहाँ जो हमारे सामाजिक कार्यकर्ता और वकील दिनेश राय द्विवेदी जी हैं, उन्होंने मुझे रिसीव किया और मैं उन्हीं के साथ हूँ। और नारायण जी फिर यहाँ लेकर के आए हैं। अभी मुझे बाकी लोगों से मिलने का मौका नहीं मिला है, इसलिए मुझे मालूम नहीं है कि अभी क्या समस्या और क्या तकलीफ है। अपना संगठन किस पहलू पे काम कर रहा है सर? हम लोग सर्वोदय से जुड़े हुए सब लोग हैं, गांधी जी के विचारों से जुड़े हुए लोग हैं। और गांधी जी के अलावा फिर अंबेडकर साहब, भगत सिंह और सभी इस देश को बनाने वाले, नेहरू जी रहे हों, सावित्रीबाई फुले रहे हों, सबके विचारों को लेकर के हम आज की परिस्थिति में क्या सही है वो करने की कोशिश करने वाले लोग हैं। संविधान को लेके जो एक मामला चल रहा है, जो अमित शाह जी ने जो जो संसद में जो अम्बेडकर बोला साहब है के खिलाफ बोला। अंबेडकर साहब के खिलाफ, लेकिन वो पूरी स्पीच नहीं बताई जा रही, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं हो कि इसका मिस यूज हो रहा है? नहीं तो क्या कहा उन्होंने? असलियत में तो यही कहा ना उन्होंने। कोई अम्बेडकर साहब की तारीफ करने वाली बात तो कही नहीं उन्होंने। उन्होंने यही कहा कि सब अम्बेडकर 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 करते हो, इससे अच्छा तो भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिल जाता। लेकिन उन्होंने एक शब्द और कहा था कि अंबेडकर जी ने जो पहली कैबिनेट से जो इस्तीफा दिया है वो किन्हीं कारणों से दिया, उसमें वो सरकार से रुष्ट थे। दूसरा उन्होंने ये भी कहा है कि पूरे भारत में कभी अंबेडकर जी की प्रतिमा नहीं लगाए, उनके स्टैचू नहीं लगाए, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आए तो उनके स्टैचू, यहाँ तक कि उनका जो जो गांव है मऊ जो बोला जाता है, वहाँ पर भी उनका स्टैचू लगाया गया है। उनका ये भी कहना है कि जो मुंबई के जो मेयर थे, उन्होंने प्रथम प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें बोला था कि इनका स्टॉल लगाया जाए, लेकिन सरकार ने नहीं। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप सर? देखिए, अमित शाह जो कह रहे हैं बिल्कुल झूठ कह रहे हैं, सारी बातें झूठ कह रहे हैं। अंबेडकर साहब का स्टैचू सन 71 में ही लगना शुरू हो गया था जब इंदिरा गांधी की सरकार थी। हाँ? और तो ये बात तो उनकी झूठ है कि भारतीय जनता पार्टी ने आकर के उनका स्टैचू लगाया। स्टैचू पहले ही लगने शुरू हो गए थे। और जहाँ तक पहली कैबिनेट से अम्बेडकर साहब के इस्तीफा देने की बात थी, उसमें नेहरू जी का मानना ये था कि अभी इलेक्शन नहीं हुआ है, इलेक्शन हो जाने दीजिए, जब सरकार, चुनी हुई सरकार बन जाएगी, तब हम जो हिंदू कोड बिल है जिसमें महिलाओं को अधिकार देने की बात थी, उसको हम पारित करा लेंगे। उससे पहले रामराज परिषद, विश्व हिंदू परिषद, ये हिंदू महासभा और ये सारे सांप्रदायिक लोग नेहरू के खिलाफ बहुत माहौल, और हिंदू कोड बिल के खिलाफ माहौल बना रहे थे। कांग्रेस के अंदर भी कुछ लोग थे जो इस बात से खुश नहीं थे। तो नेहरू चाहते थे कि एक बार सत्ता, हम चुनाव हो जाए, सन 50 में जो चुनाव हुआ, 52 में जो चुनाव हुआ है, वो पारित होते, चुनाव होते ही नेहरू ने हिंदू कोड बिल को पारित करा लिया। गांव क्षेत्र में कई ऐसे एससी के लोग हैं, गरीब है, जो पीड़ित है, वो कहीं कहीं ना कहीं या तो न्यायालय से समझे या फिर आपसी कर्ज से समझे, वो परेशान है। वो इतने मजबूर है कि वो अपनी 10-10 बीघा 5-5 बीघा ज़मीन को बेच रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर 1 बीघा ज़मीन पे किसी ने कब्जा ले रखा है तो 10 बीघा ज़मीन बेचने को मजबूर है। उन गरीबों के लिए आपका संगठन क्या कोई आगे कोई काम करेगा? देखिए, इस देश में गरीबों के तरफ से ध्यान हटाने के लिए हिंदू मुस्लिम की राजनीति की जा रही है। और हमारा तो यही मानना है कि राजनीति का काम है कि वो गांधी जी के विचारों के अनुसार चले। और गांधी जी ने जैसा कहा था कि हमें अंतिम व्यक्ति के आंसू पोंछने हैं, उसको करें। लेकिन हमारी जो अभी भाजपा की सरकार है, वो अडानी साहब को खुश करने में लगी हुई है। तो उसमें मज़दूरों के, दलितों के, किसानों के अधिकारों पर हमला हो रहा है, उनकी आजीविका पर हमला हो रहा है, उनकी ज़मीनें छीनी जा रही हैं, उनके ऊपर दमन हो रहा है, महिलाओं के साथ बलात्कार बढ़ रहे हैं, और उसमें सत्ताधारी दल भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं, उनको बचाया जा रहा है। ये जो सारी स्थिति है, हम सब इसको ठीक करने और इसको बदलने के लिए काम करने वाले लोग हैं। एक अंतिम सवाल कि गांव क्षेत्र में अभी वर्तमान में गरीब धर्म परिवर्तन की ओर अग्रसर हो रहा है और ये लगातार बढ़ता जा रहा है, इसको कैसे रोका जाए? देखिए, गरीब की पहली जो ज़रूरत है वो रोटी है, रोज़गार है, और हमें उसको बढ़ाना चाहिए। उसका वो सुनिश्चित हो जाएगा
तो बाकी फिर जिसकी जो श्रद्धा है, जिसकी जो समझ है, वो उस मान्यता को स्वीकार कर सकता है, क्योंकि जो जितने भी धर्म हैं वो सारे ईश्वर के बारे में अपनी अपनी कल्पनाएं हैं। ईश्वर को देखा तो किसी ने नहीं है, सबने एक तसव्वुर किया हुआ है कि वो ऐसा है। तो एक ईसाइयों का तसव्वुर है, एक मुस्लिम का तसव्वुर है, एक हिंदू का तसव्वुर है, सबके अपने अपने कल्पनाएं हैं। तो जिसको जो चाहिए वो उसको स्वीकार कर सकता है। इसमें घबराने की क्या बात है। आज के इस प्रयोजन को लेकर क्या कहना चाहेंगे? ये जो आयोजन है इसमें सब वो लोग हैं जो सामाजिक काम करते हैं, गरीब की, किसान की, मजदूर का काम करते हैं, गांधी जी के विचारों पर चलते हैं। वो सारे लोग यहाँ जमा हैं और हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे हम अपने समाज में प्रेम बढ़ाएं, राष्ट्रीय एकता को बढ़ाएं, गरीब और किसान और मजदूर की हितों की रक्षा कर सकें। उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, उस पर हम लोग बात करने के लिए जमा हुए हैं। शुभ नाम और पद बताइए। मेरा नाम हिमांशु कुमार है, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। थैंक यू सर।